सीरियल रिमझिम में इस वक्त कहानी एक बेहद अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब रिमझिम के सामने शपथ पत्र रखा जाता है। समीर चाहता है कि रिमझिम बिना सवाल किए उसी शपथ को दोहराए जो पहले से लिखी हुई है। समीर साफ शब्दों में रिमझिम से कहता है कि शपथ पत्र में जो भी लिखा है उसे वैसे ही बोलना होगा। लेकिन जैसे ही रिमझिम शपथ पत्र को ध्यान से पढ़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। शपथ पत्र में साफ लिखा होता है कि महारानी के पद पर बैठने के बाद रिमझिम केवल नाम की रानी होंगी, जबकि सारे फैसले उनके पति समीर लेंगे। यहाँ तक कि यह भी लिखा होता है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वे केवल पद पर बैठेंगे, लेकिन असली सत्ता उनके पति के हाथ में होगी। यह सब पढ़ने के बाद रिमझिम को गहरा झटका लगता है। वह तुरंत इस शपथ को मानने से इनकार कर देती है। रिमझिम साफ कहती है कि अगर वह महारानी बनेगी तो सारे फैसले वह खुद लेगी। वह किसी भी हालत में ऐसी शपथ नहीं लेगी जिसमें उसके अधिकार छीने जाएं। इसके बाद रिमझिम वही करती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह सबके सामने शपथ पत्र को आग के हवाले कर देती है। रिमझिम साफ शब्दों में कहती है कि जो शपथ उसे गुलाम बनाए वह उसे मंजूर नहीं है। इसके बाद वह अपनी अलग शपथ लेती है जिसमें वह यह ऐलान करती है कि महारानी बनने के बाद सभी फैसले वही लेंगी। रिमझिम का यह कदम देखकर मोहिनी और समीर दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां मौजूद अभी यह सब देख रहा होता है। रिमझिम के फैसले से अभी बेहद प्रभावित होता है और सबके सामने आकर तालियां बजाता है। वह कहता है कि उसकी बहन ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अभी के समर्थन के बाद यह साफ हो जाता है कि अब कोई भी रिमझिम के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि अभी उस राज्य का महाराजा है और उसकी मौजूदगी में कोई भी रिमझिम के फैसले को गलत नहीं ठहरा सकता। हालांकि अभी ने अपनी जिम्मेदारियां समीर को सौंपी हैं, लेकिन अब यह भी साफ हो जाता है कि समीर इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कह पाएगा। रिमझिम के इस फैसले के बाद समीर के अंदर गुस्सा भर जाता है। वह खुद को अपमानित महसूस करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मोहिनी समीर को अपने वश में लेने की कोशिश करती है। वह समीर से कहती है कि वह उसकी बुआ है और जो कुछ भी कह रही है उसके भले के लिए कह रही है। मोहिनी समीर को भड़काते हुए कहती है कि रिमझिम ने उसे पति तो मान लिया है, शादी भी कर ली है, लेकिन उसकी एक भी बात नहीं मानती। मोहिनी यह भी कहती है कि अगर समीर ने रिमझिम पर अपनी पकड़ नहीं बनाई तो उसकी पत्नी उसके हाथ से निकल जाएगी और पूरा राज बर्बाद हो जाएगा। मोहिनी की बातों का असर समीर पर पड़ता है। वह गुस्से में रिमझिम के पास जाने की सोचता है और उसे सवाल करने वाला होता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी बात न मानने की। लेकिन रिमझिम अब समझ चुकी होती है कि यह पूरा खेल मोहिनी का है। इधर मोहिनी यही नहीं रुकती, वह रिमझिम की मासी सुनंदा के कान भी भरने लगती है। मोहिनी चाहती है कि सुनंदा रिमझिम पर हाथ उठाए और उसे सबक सिखाए। आने वाले एपिसोड में ऐसा होता भी है जब सुनंदा गुस्से में रिमझिम को एक थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाने के बाद रिमझिम सवाल करती है कि सुनंदा खुद मोहिनी की बातों में फंस गई है और बिना सच्चाई जाने उसे क्यों मारा। इसी पल सुनंदा को एहसास होता है और वह रिमझिम को पूरी सच्चाई बता देती है। सुनंदा बताती है कि किस तरह मोहिनी ने धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लिया।